हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदी विद इंग्लिश। आज हम विराम चिन्ह के अगले चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने विराम चिन्ह के बारे में पढ़ा था और 3 विराम चिन्ह पढ़े थे, पूर्ण विराम, अल्प विराम और अर्ध विराम। और आज आगे के विराम चिन्हों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आगे का ये चौथा विराम चिन्ह है प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह का ये चिन्ह होता है वाक्य में प्रश्न पूछने के बाद सदैव प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे वह कौन है, क्या तुमने अपना काम कर लिया। तब ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगने से पता चलता है कि वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा है और उसको पढ़ा भी उसी के अनुसार जाता है। जैसे वह कौन है, तो इसको हम सामान्य वाक्य में नहीं पढ़ सकते कि वह कौन है। हम ऐसे पढ़ेंगे वह कौन है, क्या तुमने अपना काम कर लिया। तो इसके पढ़ने में भी अलग ही टोन होती है। सामान्य वाक्य से यह अलग होता है। इसमें हम बोलते हैं तो बोलने से ही पता चल जाता है कि प्रश्न पूछा जा रहा है और यह चिन्ह देख के पता लगाया जा सकता है कि यह इस वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा है। अब अगला आ जाता है विस्मयबोधक चिन्ह। विस्मयबोधक चिन्ह का ये चिन्ह होता है। विस्मयबोधक चिन्ह क्या होते हैं? विस्मयबोधक चिन्ह वाक्य में खुशी, हर्ष, घृणा, दुख, करुणा, दया, शोक, विस्मय आदि भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संबोधन के बाद भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें इस चिन्ह का संबंध वाक्य से नहीं होता है। इस चिन्ह वाक्य या किसी शब्द से नहीं होता है। ये केवल मन के भावों को प्रकट करता है। जैसे खुशी एक भाव है, हर्ष भाव है, घृणा भी एक भाव है और दुख, करुणा, दया, शोक ये सब मन के भाव है। तो ये इस चिन्ह का संबंध वाक्य या किसी शब्द से नहीं होता, मन के भावों से इसका संबंध होता है। जैसे वाह कितना सुंदर पक्षी है, तो ये खुशी हो गई, ये भाव है। अरे तुम आ गए, ये आश्चर्य हुआ। तीसरा है ओह तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, दुख हुआ। अब ये विराम चिन्ह है जो कि मन के भावों को प्रकट करता है। भाव दुख खुशी के भी हो सकता है, दुख का भी हो सकता है और आश्चर्य का भी भाव हो सकता है। अब आ जाता है नंबर 6 पे अवतरण या उद्धरण चिन्ह। अब इसमें भी ये इकहरे और ये दोहरे होते हैं। ये चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, इकहरे और दोहरे। इकहरे में एक ही कोमा होता है और दोहरे में ये 2 होते हैं। इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति, शीर्षक, ग्रंथ या उपनाम आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है और दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी के द्वारा कही गई बात को उसी रूप में लिखने पर किया जाता है। जैसे अगर किसी ने, महापुरुष ने, किसी कवि ने कोई बात कही है तो उसको जैसे कि तैसे लिखने के लिए ये चिन्ह प्रयोग में किया जा सकता है। अब इस चिन्ह के अंदर जो हम वाक्य लिख लेते हैं तो इसमें हम अपने मन से कुछ भी अलग नहीं कर सकते। जैसा उसने कहा है वैसा का वैसा लिखा जाएगा। जैसे ये गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है, तो यह गोदान ये उपन्यास है, इसको ये इकहरे चिन्ह में लिखा जाएगा। अब दूसरा है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दिल्ली चलो, तो यह सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दिल्ली चलो, तो यह दोहरे चिन्ह में आ जाएगा। जो किसी के द्वारा कहे गए वाक्यों को जैसे कि तैसे लिखने के लिए ये दोहरे चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और उपन्यास वगैरह होते हैं वो इकहरे चिन्ह में आते हैं। अब नंबर 7 पे आ जाता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह 2 शब्दों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, परंतु उन शब्दों के बीच में संधि नहीं होनी चाहिए और शब्दों को दोहराने की स्थिति में भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है। यह एक प्रकार की छोटी सी लाइन है, 2 शब्दों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ कहिए कि एक तरह के जोड़ा होता है, उनके बीच में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सुख दुख, दिन रात, ये एक तरह का जोड़ा हुआ, सुख दुख, दिन रात भी एक तरह का जोड़ा हुआ। खेलते खेलते, ये 2 शब्द एक जैसे हो गए, दोहराए जा रहे हैं। माता पिता एक तरह का जोड़ा हो गया, साथ साथ ये दोहराए जा रहे हैं। यहाँ तो एक जैसे शब्द को बार बार दोहराए जाने पर किया जाता है या फिर किसी स्पेशल जोड़े के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये होता है योजक चिन्ह। मैंने पहले ही बताया था मेरे इस चैनल में यही है कि जो चीज़ हिंदी में पढ़ाई जाएगी वही इंग्लिश में पढ़ाई जाएगी। हमने हिंदी में पढ़ा था प्रश्नवाचक चिन्ह, तो इंग्लिश में आ गया क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क, दिस इज क्वेश्चन मार्क।
क्वेश्चन मार्क वी यूज अ क्वेश्चन मार्क आफ्टर एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन इंग्लिश। और शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट डेफिनेशन है इसकी, आस्क द क्वेश्चन। जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट इज योर नेम। सेम एज हिंदी की तरह इसी में जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है और इसको पढ़ा भी उसी टोन से जाता है। नंबर 5 पे है एक्सक्लेमेशन मार्क, जो कि हिंदी में था विस्मय बोधक चिन्ह। दिस इज मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क, इट शोज सडन आउटक्राई और एम्फेसिस एंड इट शो स्ट्रॉन्ग इमोशन और गिव अ कमांड। यह अपने स्ट्रॉन्ग इमोशन मतलब फीलिंग को शो करता है और कमांड देने पर भी इसका यूज़ किया जा सकता है। जैसे अब मैं एग्जांपल है स्टॉप एंड सिट डाउन, तो स्टॉप और सिट डाउन तो कमांड हो गए। अब आ गया नेक्स्ट, वाओ दिस पेंटिंग इज सो ब्यूटीफुल। अब ये इमोशन हो गया, भाई हम अपनी खुशी जाहिर करते हैं या आश्चर्य जाहिर कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है आउच, आई हर्ट माई फिंगर, मतलब दर्द पेन, मतलब मेरी अंगुली पे लग गई, तो ये एक तरह का पेन है, ये भी फीलिंग है। तो एक्सक्लेमेशन मार्क हमारी फीलिंग को शो करता है और किसी को इंस्ट्रक्शन देने पर भी इसका यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट 6 नंबर पे है इन्वर्टेड कॉमा, जिसको हमने हिंदी में पढ़ा था अवतरण चिन्ह। अब ये 2 तरह के होते हैं, पता ही है। कोटेशन मार्क, इसको इन्वर्टेड कॉमा को कोटेशन मार्क और स्पीच मार्क भी कहा जाता है। इट इज यूज फॉर अ डायरेक्ट कोटेशन इन इंग्लिश। अभी मैंने हिंदी में बताया था, किसी की भी बात को, किसी की कही भी बात को ज्यों का त्यों लिखने पर इस इन्वर्टेड कॉमा का यूज होता है। एग्जाम्पल फर्स्ट है आई एम वेरी टायर्ड, शी सेड, उसने कहा कि मैं बहुत थक गई हूँ। तो ये इसने कहा है तो इसको जो इसने कहा है वैसा का वैसा इस लिख दिया हमने, तो इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया। सेकंड है इट इज अ हिस्टोरिकल मूवमेंट, सेड जिमी, यह एक ऐतिहासिक पल है, जिमी ने कहा। तो शो दैट समवन एल्स हैज रिटन और सेड इट, किसी की लिखी हुई और किसी की लिखी गई या कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखने या दर्शाने के लिए इस चिन्ह का यूज होता है। नेक्स्ट नंबर 7 है हाइफन्स यानी योजक चिन्ह। या हिंदी में योजक चिन्ह 2 ही होते हैं, एक योजक चिन्ह होता है और एक निर्देशन चिन्ह होता है। पर इंग्लिश में यह हाइफन 3 टाइप्स के होता है, एक हाइफन होता है, फिर एक एम डैश होता है और एक एन डैश होता है। सबसे छोटा हाइफन होता है, उससे थोड़ा बड़ा एन डैश होता है और सबसे बड़ा एम डैश होता है। तो ये हाइफन है। हाइफन इज यूज टू जॉइन 2 or more words together into a compound terms and it not separated by a space। मतलब 2 वर्ड्स को जोड़ने में काम आता है, जैसे पार्ट टाइम, बैक टू बैक, वेल नाउ। 2 वर्डों को जोड़ने का काम आता है और इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा स्पेस होता है। जैसे इसे पार्ट टाइम, थोड़ा सा स्पेस है और ये चिन्ह छोटा, बीच में हाइफन यूज होता है। अब नेक्स्ट आ जाता है इसी हाइफन में है एन डैश, इट इज लॉन्गर हाइफन, ये हाइफन से थोड़ा बड़ा होता है, मतलब इससे थोड़ा बड़ा होता है। दैट इज यूज इन राइटिंग और प्रिंटिंग टू इंडिकेट रेंज कनेक्शंस और डिफरेंटेशंस, मतलब ये रेंज शो करता है। जैसे 1880 डैश 1945। अब ये रेंज हो गई, इनके बीच में ये जो ये टाइम पीरियड आ गया कि, और ये है 10 AM डैश 6 PM। अब 10 to 6, तो इनके बीच का ये टाइम पीरियड हो गया। ये है 25 डैश 27, तो ये 25 से 27 तक, मतलब ये इसमें रेंज शो, एन डैश स्पेशल रेंज शो करता है। नेक्स्ट है एम डैश, इट इज लॉन्गर देन एन डैश दैट कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ कॉलन्स, नहीं कोमा, कॉलन्स और अ ब्रैकेट्स। दिस इज एड्स emphasis और enhances readability।
एम डैश एन डैश से बड़ा होता है, इसको कॉमा, ब्रैकेट और कॉलन्स की जगह भी यूज़ किया जा सकता है। एग्जाम्पल, माई पेरेंट्स आर विजिटिंग टुमारो, ये आ गया एम डैश, आई हैव मिस्ड देन सो मच, तो यहाँ पे ये एम डैश यूज हो गया। नेक्स्ट है आई वेंट टू द शॉप डैश बट इट वॉज क्लोज, तो यहाँ पर आई वेंट टू अ शॉप हम कॉमा लगा सकते हैं और ये एम डैश भी लगा सकते हैं, बट इट वॉज क्लोज्ड, तो ये कॉमा की जगह यूज हो गया। नेक्स्ट आ गया सी इज स्कैर्ड ऑफ टू थिंग्स डैश हाइट्स एंड स्पाइडर, तो यहाँ पे हम सी इज स्कैर्ड टू थिंग्स, ये अलग है सेंटेंस, मतलब इसकी जगह हम सेमी कॉलन भी लगा सकते हैं, और पर हमने यहाँ पे लगा दिया सी इज स्कैर्ड टू थिंग्स एम डैश एंड हाइट्स एंड स्पाइडर, तो यह यहाँ पे कोमा की जगह यूज हो गया। यहाँ पे सेमी कॉलन भी आ सकता था और सेमी कॉलन की जगह हमने यहाँ पे एम डैश यूज कर लिया। नेक्स्ट आ जाता है शॉर्ट मार्क, तो दिस इज शॉर्ट मार्क, इट इज लाइक अ शॉर्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, डॉक्टर, डॉक्टर को ये सिर्फ डी और आर लगा के हम ये चिन्ह लगा देते हैं और इसको देख के सबको पता चलता है कि ये डॉक्टर लिखा हुआ है। फिर आ जाता है मिस्टर, मिस्टर को पूरा न लिख कर एम आर लिख दिया और ये मार्क लगा दिया, तो ये हम इसको देख के पता लगा देते हैं ये मिस्टर है। अब ये इंजीनियर, इंजीनियर की जगह पूरा न लिख के ई एन लिख दिया और हमने ये साइन लगा दिया, तो ये हम इसको देख के पता चल सकता है कि यह इंजीनियर लिखा हुआ है, तो दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म मार्क। अब हिंदी में था योजक चिन्ह, योजन चिन्ह छोटा होता है, और अब ये आ जाता है निर्देशक चिन्ह, जैसे ये एम डैश और एन डैश थे। तो कोई भी निर्देश अथवा सूचना देने वाले वाक्य के बाद निर्देश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम किसी को सूचना दे रहे हैं या किसी को निर्देश दे रहे हैं, किसी के बारे में कोई जानकारी दे रहे हैं, तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो निर्देश दे रहे हैं, तो ये चिन्ह आ गया आगे डैश का, ये निर्देश चिन्ह का। माँ ने कहा बड़ों का आदर करना चाहिए, तो माँ क्या कह रही है, निर्देश दे रही है, तो ये निर्देश चिन्ह आ गया। अब स्पेशल इनमें भी आता है, निर्देश में भी, और इसके अलावा नाटकों के पात्र अथवा वक्ताओं के संवाद से पूर्व भी इसका आता है। जैसे आपने बच्चे हैं तो उन्होंने पाठ पढ़े होंगे, मतलब वो एक तरह की कहानी टाइप या पाठ पढ़ते हैं, इसमें जैसे विनोद, विनोद ये आगे डैश ये निर्देशक चिन्ह लगा दिया, पढ़ाई कैसी चल रही है, मतलब विनोद कह रहा है पढ़ाई कैसी चल रही है। फिर रमेश, उसके बाद विनोद के बाद रमेश बोलता है अच्छी चल रही है। तो इनमें इन नाटक वगैरह में, जैसे ये पार्ट होता है नाटक वगैरह के, उनमें भी ये चिन्ह यूज में होता है, काम आता है। अब अगला जाता है नंबर 9 पे, लाघव या संक्षेप सूचक चिन्ह। अभी मैंने इंग्लिश में यही बताया था, शॉर्ट फॉर्म ये है, हिंदी में लाघव चिन्ह। लाघव यानी छोटा, किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे पंडित को प लगा कर ये चिन्ह लगा दिया, तो ये पंडित। चौधरी में ये चौ लगा के ये चिन्ह लगा दिया, तो ये चौधरी। डॉक्टर, डॉक्टर में डॉ लगा के फिर ये संक्षेप चिन्ह लगा दिया, तो ये डॉक्टर आदि। इसे ऐसे आदि शब्द है जिनको हम ऐसे संक्षेप में लिख सकते हैं। तो ये आज हम इतना ही करेंगे। आगे के पंक्चुएशन या विराम चिन्ह हम अगले वीडियो में करेंगे।